थंबनेल और टाइटल को देख करके आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी ना कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है ना। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पर आप सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाया था, साथ ही साथ आपने कुछ सवाल भी मुझसे किए थे, कुछ क्वेश्चन किए थे, तो मुझे लगा क्यों ना इस क्वेश्चन को पिक करके आपको अच्छे तरीके से समझाना चाहिए। आज की वीडियो को देखने के बाद आप जिसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं वो 100% आपके लाइफ में आ जाएंगे। जिसको आप पाना चाहते हैं अब वो आपको पाने के लिए तरसेंगे। एंड इतना ही नहीं, आप उससे अपने प्यार में पागल कर सकते हो, दीवाना बना सकते हो, केवल कुछ काम को बंद करके, आसान सी भाषा में कुछ काम को छोड़ के। ठीक है ना मेरे भाई। आज की वीडियो में बताए गए जितने भी पॉइंट होंगे सब साइकोलॉजिक से रिलेटिव होंगे, तो इस वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखिएगा बिना वीडियो को स्किप किए हुए। छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर अभी तक आपने इस वीडियो पे एक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को देखने के दौरान आप ये काम करना भूल जाते हैं। एनीवे, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अटैचमेंट एंड कंट्रोल योर इमोशन, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना। अब इस तीनों पॉइंट को मैंने एक ही पॉइंट में आपको क्यों समझाना चाहा। देखिए फ्रेंड, अक्सर होता क्या है कि जब हमें किसी से प्यार हो जाता है ना तो उससे अटैचमेंट हो जाती है, और उसके बाद हम अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं। कि मतलब कि हमें उससे अगर प्यार हो गया तो हम उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, और उसके बाद हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। उसके लिए हम सारी अपनी तरीके से इफोर्ट लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू गिरना चालू हो जाती है। वो कैसे? अक्सर देखो, ये बात सच है या झूठ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा यस करके, कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो क्या सच में आपको उसको देखने का बार बार मन नहीं करता? क्या आपका मन नहीं करता उसके साथ टाइम स्पेंड करने का? क्या आपका मन नहीं करता उसके साथ दिन भर रहूं, उसके साथ दिन भर बातें करूं, उसे देखता रहूं, वो मेरे पास रहे, मैं उसके पास रहूं? होता है कि नहीं होता? अगर नहीं होता तो नो कमेंट में लिखिए, और अगर होता है तो यस कमेंट में लिखिए कि यस सर ऐसा होता है। अब ऐसे में क्या होता है, आप उसे बार बार दिखते हो, 1000 बार दिख जाते हो। चलो 1000 बार नहीं तो 3 से 4 बार तो आप उसे दिख ही जाते हो ना। एक बार दिखती है या फिर एक बार दिखता है तो चलो समझ में आता है कि हाँ अटैचमेंट है, प्यार है, ठीक है, बंदा आया, ठीक है, बंदी आई। अब उसको देखे तो हमारे दिल में इमोशन जागा, ठीक है। अब दूसरी बार से देखे तो अरे फिर दिख गया हमें यार। अब तीसरी बार दिखे तो अरे यार ये क्या वेला है क्या। और अगर चौथी बार दिख गया, अरे इसके पास 100% कोई काम नहीं होगा, इसलिए तो बार बार इधर गली के मेरे राउंड लगाता रहता है, बार बार मेरे इर्द गिर्द मनाता रहता है, बार बार मुझसे मिलने की तलब रखता है अपने मन में। ऐसे में क्या हो रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरते चली जा रही है। हालांकि ये तो आपका इमोशन है, बट असल में अगर आपको किसी को अपने प्यार में गिराना है तो सिर्फ अटैचमेंट बना करके उससे दूरियां बनाओ। जितना उससे कम दिखोगे, जितना उससे कम बात करोगे, जितना उससे कम मिलोगे, उतनी ज़्यादा उसके मन में बेचैनी रहेगी। मैंने अक्सर आपको हर वीडियो में बताया साइलेंट होना चाहिए जब पार्टनर हद से ज़्यादा आगे बढ़ने लग जाए। तो साइलेंट होने की बात क्या होता है कि पार्टनर हमारे बारे में सोचना चाहते हैं। पार्टनर को ऐसा लगता है कि हाँ यार हमारी गलती है, हमें इससे बात करनी चाहिए, यार अभी तक मैसेज नहीं आया, यार अभी तक कॉल नहीं आया, यार अभी तक वो दिन भर मुझे दिखा नहीं, यार अभी तक मुझे कुछ कहा नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, हम उसे सोचने का समय देते हैं, और वो समय उसके लिए बेचैनी सी बनते चली जाती है। और जब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती या फिर नहीं कर पाता तो वो खुद आपके पास आना पसंद करते हैं। यही प्रोसेसर इस साइकोलॉजिक में भी आपको समझा रहा हूँ कि आपको उसके सामने कम जाना है, कम दिखना है, उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रखनी है। आपने उसे एक दिन में एक बार देखा, देख करके स्माइल किया, और स्माइल करके आपने उसे चाहा अपने प्यार में पागल करना, तो बस इतना काफ़ी है। अब उसके लिए आप हद से ज़्यादा कर रहे हो तो यकीन मानिए ये प्यार नहीं होगा, उल्टा आपकी इसमें वैल्यू डाउन होगी, और आपको एक फ्रेंड सर्कल में बांध दिया जाएगा। प्यार वो किसी और से कर सकती है या फिर कर सकता है, मगर आप उसके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखे जाओगे। तो जितना कम उतना ही ज़्यादा वैल्यू। जितनी एक्सपेंसिव चीज़ होती है ना फ्रेंड, उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू भी होती है। क्लियर? मैं क्या कहना चाहता हूँ, इर्द गिर्द उसके मंडराना बंद करो, बार बार उसके पास जाना बंद करो। जाने से क्या आपका नुकसान हो रहा है आपको मैंने ये भी बताया, और सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी कैसे खराब हो रही है और वैल्यू कैसे डाउन हो रही है ये भी मैंने आपको चीज़ समझा दिया। एक ही पॉइंट में 3 पॉइंट को समझाया। दूसरी चीज, बिल्ड योर सेल्फ रिस्पेक्ट। जी हाँ, आपको उसके सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्ड करना पड़ेगा। आपको पता है फ्रेंड, कब हमें पार्टनर हल्के में लेने लग जाते हैं, कब हमारी वैल्यू नहीं करते, कब हमें समझते नहीं है, कब हमसे वो दूर भागते, कब हमसे वो बोर होना पसंद करते हैं, कब हमें उनका इंटरेस्ट कम होने लग जाता है, जब हम उनके लिए हद से ज़्यादा वैल्यू बने रह जाते हैं। जी हाँ, उनको ऐसा लगता है कि इस बंदे को या फिर इस बंदी को मैं कभी भी मैसेज करूँ, कभी भी कॉल करूँ, किसी भी सिचुएशन में
रहेगी या फिर रहेगा, ये मेरे लिए सैक्रिफाइस कर सकता है। आफ्टर ऑल इसके मन में कुछ है मेरे को लेकर के, इसीलिए ये मेरी हर एक बात मान जाता है। यहाँ पर तो आप उनसे प्यार कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, मगर 1 मिनट के लिए आप ये सोचिए कि क्या वो इंसान आपको यूज़ नहीं कर रहे हैं? कि जब भी उनको मदद चाहिए, जब भी उनको हेल्प चाहिए, तो वो सिर्फ़ आपके पास आना पसंद करते हैं। मगर जब खुशी की बात हो, जब कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात हो, तो वो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते, वो आपके साथ बाँटना नहीं चाहते। ऐसे में क्या होता है कि अगर आपका मन भी हो उनसे बात करने का, तो वो आपको इग्नोर कर देते हैं कि अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ, अभी मेरे घर पे कोई मेहमान आए हैं। ये इधर-उधर के बहाने लगा करके आपको साइड कर दिया जाता है। हालाँकि आपके मन में तो इमोशन है उनसे बात करने का, मगर वो आपसे बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि इस बंदी को या फिर इस बंदे को मैं कभी भी मैसेज करूँगी, ये बंदा मेरे लिए एक्टिव हो जाता है। एक टाँग पे खड़ा हो जाएगा मेरे सामने। मैं इसे अगर कुछ भी कहूँगी तो ये ऑटोमेटिकली पागल हो जाएगा मेरे लिए कि हाँ, चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बताओ क्या काम है? अरे बिल्कुल मैं ये सॉल्व कर दूँगा। अरे ये तो मैं कर सकता हूँ ये। ऐसे करके आप उसके सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब कर रहे हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या सर ये गुड मैनर्स मेरे को अपना छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे ये सब चीज़ें बंद कर देना चाहिए? और अगर मैं ये चीज़ें बंद कर दूँगा तो क्या गारंटी है कि वो मेरे से अट्रैक्ट रहेगी या फिर मुझसे बात करना चाहिए? जब मैं उसके काम ही नहीं आ रहा तो मुझसे वो प्यार नहीं करना चाहेगी। अरे यार! आप पहले ये चीज़ समझिए कि अपनी वैल्यू को बढ़ाना सीखिए। अगर आप हमेशा उसको याद करते हो तो वो भी आपको याद करनी चाहिए ना। ऐसा काम क्यों नहीं करते हो कि मतलब जब उसने मैसेज किया तो आपने मना कर दिया कि सॉरी यार मैं थोड़ा बिज़ी था, मॉर्निंग में फ्री था बट मैं बात नहीं कर पाया आपसे क्योंकि आपने मैसेज नहीं किया। बट अभी मैं जॉब पर हूँ तो मैं फ्री होकर आपको कॉल करता हूँ। समझ गए? ऐसा कुछ उसे रियलाइज़ करवाइए कि आप उसके लिए वैल्यू नहीं बैठे पड़े हैं। आपके पास जो टाइम है उस टाइम पे अगर आप मैसेज करते हो, बात करते हो, कॉल करते हो, मिलते हो, जो भी कुछ है, तो हाँ, उस समय स्टेबल मैं रख सकता हूँ, मगर ओवर नहीं कर सकता। ऐसा कुछ। ये चीज़ अगर आप स्टार्टिंग से ही रखोगे ना तो यकीन मानिए वो आपके दीवाने बन के रहेंगे। उन्हें पता होगा कि अभी इसका मैसेज आया तो मतलब ये खाली बैठा है और मैं भी खाली बैठी हूँ तो बात कर लेती हूँ। बाद में मेरे को इससे बात नहीं हो पाएगी। ऐसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा के रखिए। ये कपल के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ और हस्बैंड वाइफ के लिए भी बताना चाहता हूँ। आप जो हमेशा वैल्यू रह गए ना उसके चलते इसलिए उस रिश्ते में आपकी वैल्यू कम होती चली आई है। स्पेशली बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। थर्ड पॉइंट, टू डिपेंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट। जी हाँ, अपने आप पर डिपेंड रहना है, तभी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम अच्छी बनी रहेगी फ्रेंड। आपको पता है हम ज़्यादातर लोगों में ये चीज़ पाई जाती है कि हम एक रिलेशनशिप पे ना हम अपनी तरफ से ज़्यादा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से या तो पार्टनर हमें बहुत ही ज़्यादा हल्के में लेते हैं या फिर हमें वो फ्रेंड जोन कर देते हैं या फिर हमें वो किसी और के साथ तुलना भी करते हैं या फिर उनके माइंड में एक ये चीज़ रहती है कि ये हमारे लिए सिर्फ एक ऑप्शन के तरीके से केवल। इसलिए मैंने आपको बताया था कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर डिपेंड रहना, सामने वाले पर डिपेंड नहीं रहना, सामने वाले को ये नहीं जताना है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ सामने वाले को जताते हो तो आपके मन में तो खोने का डर रहेगा मगर उनके मन में आपको लेकर के खोने का डर रत्ती भर नहीं रहना चाहेंगे। और ऐसे में नुकसान क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पार्टनर आपकी हर एक इमोशन को मजाक उड़ाते हैं, पार्टनर आपको कभी समझना नहीं चाहते हैं, पार्टनर कभी आपको एक तरफ से सीरियस नहीं लेना चाहेंगे। अगर आप कुछ उससे कहते भी हैं तो वो मना करके अपना ओपिनियन रख देंगे और उसके बाद आप ही उस चीज़ में सेक्रीफाइस करेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए मैंने आपको बताया था अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर डिपेंड रहना है, सामने वाले पर डिपेंड नहीं रहना, ठीक है? अगर आप इतनी सब चीज़ें कर लेते हैं तो पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि हाँ, मेरा जो पार्टनर है वो अपने आप के ऊपर डिपेंड रखता है। तो इस तरीके से 3 से 4 तरह की इमेज बनती है कि अगर मैंने अपने पार्टनर को छोड़ दिया तो मेरे लिए ही ये नुकसानदायक होगा, क्योंकि मेरी पार्टनर के अंदर एक चीज़ है कि मेरी पार्टनर जब गलत नहीं है तो सामने से मेरे को मनाना नहीं चाहती, मगर जब मेरी गलती है या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो बंदा मेरे लिए खड़ा रहता है, बंदी मेरे लिए खड़ी रहती है। तो ऐसे में क्या होता है, पार्टनर भी आपको खोने से डरते हैं। अब देखिए मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में समझाया, बहुत कम लोगों को समझ में आया होगा, मगर आप फुल एक्सप्लेन करके जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, चैनल चेकआउट करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पार्टनर के अंदर खोने का डर कैसे पैदा करें। क्योंकि अगर आपको यही चीज़ नहीं पता तो आप कितने भी स्मार्ट हो, कितनी भी क्यूट हो, पार्टनर के बीच में थर्ड पर्सन आता है, रिलेशनशिप थोड़ा ना थोड़ा सही मगर डगमगाने लग जाता है। केवल इसलिए मैंने आपको समझाया था कि आप ही सिर्फ उसे खोने से ना डरे, वो भी आपको खोने से डरे, बात बराबरी की होनी चाहिए, ठीक है? एंड सबसे लास्ट में बोनस टिप आप सभी लोगों के लिए, अट्रैक्टिव योर पर्सनैलिटी। जी हाँ, आप लोग ना ये बहुत ही ज़्यादा गलत करते हो भाई। अच्छा एक बात बताओ, आप उसे पाना चाहते हो, आप उसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, आप ये भी चाहते हो कि वो कभी आपको छोड़ कर ना जाए, एंड इतना नहीं वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट खोने से डरे, इतना सब कुछ आप चाहते हो, मगर बदले में क्या आप ये चीज़ समझते हो कि क्या आप उस रिश्ते में ये चीज़ डिज़र्व करते हो?
क्योंकि अगर आप ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते तो पार्टनर आपको ये सब चीज़ें नहीं देगा। इसलिए मैंने कहा, ठीक है ना, कि पर्सनैलिटी आपकी हमेशा इम्प्रूव रहनी चाहिए। हमेशा स्मार्ट, क्लीन, ये सब चीज़ें बनने के ऊपर ध्यान दिया करो यार। अगर आप उससे मिलने जाते हो, अगर आप उसको देखते हो, अगर वो छत पर आती है या फिर आप उसके छत पर जाते हो या फिर आप दोनों के बीच में मुलाकात होती है, तो उस समय आप फ्रेश दिखना चाहिए। आपको ये बात समझनी चाहिए कि मुझको उस समय फ्रेश दिखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना नेचर को फ्रैंक नहीं रखते हैं, वो शर्मीले टाइप के होते हैं, वो बहुत ही जल्दी घबराते हैं, अपनी बातें उनके सामने नहीं रख पाते। ऐसे में पार्टनर नहीं रहता आपके साथ, नहीं आना चाहते आपके लाइफ में, समझ गए? ये बात समझिए, फ्रैंक नेचर रखिए, हमेशा झुक कर नहीं चलना चाहिए आपको। झुक के चलने से लोग को लगता है कि इसके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, और जो लोग को आपको देख करके अट्रैक्ट होने वाले हैं ना, वो भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, ना ही आपसे ज़्यादा कोई बात करना पसंद करेंगे और ना ही आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। तो झुक कर चलना, झुक कर बैठना, अपने चेहरे को हमेशा लटका के रखना, ये चीज़ें अभी से बंद कीजिए। अपनी पर्सनैलिटी पे थोड़ा सा चेंजिंग लाइए, हो सके थोड़े से अपने लुक को भी चेंज करने की कोशिश करिएगा कि दिन ब दिन आप और बेटर बन सके। गुड पर्सनैलिटी बहुत अच्छी चीज़ होती है, इससे बहुत ही ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। जो लाइफ से जाना चाहते हैं ना, वो भी छोड़कर नहीं जाना चाहते, और जो छोड़कर चले जाते हैं उनको ऐसा प्रतीत होता है कि यार मैंने इसको छोड़ दिया, अब देख कितनी स्मार्ट है, अब देख कितनी क्यूट लग रही है, अब देख कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, ऐसा कुछ ये चीज़ें होती है, समझ के? तो ये थे आपके कुछ डाउट्स जो कि आप लोगों ने मुझसे पूछे थे, तो मैंने एक्सप्लेन आप करके आपको समझा। एंड आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ जितना प्यार आपने पार्ट 2 को दिया था, उतने प्यार आप पार्ट 1 को दिया था, उतने प्यार आप पार्ट 2 को देंगे। और मुझे कमेंट बताइए कि कौन ऐसी पार्टनर है जिससे आप प्यार करते हो, उसका फर्स्ट लेटर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भाई। मैं जानना चाहता हूँ आपके पार्टनर का फर्स्ट लेटर, मतलब पहला स्पेलिंग। सो कमेंट बॉक्स में बताना। कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, आप 1 to 1 मुझसे बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन, पूरी बात एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है मेरे भाई? हो सके तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना। और दोस्तों, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? वीडियो को शेयर किया करो भाई, प्लीज गाइस, शेयर